नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राघवेंद्र राय अपने YouTube चैनल राघवेंद्र राय ट्रेवल्स एंड मेडिकल ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं और मैं मुंबई की रोड ट्रिप कराने ले चलता हूं। अभी मैं वडाला में हूं और यहां से मैं आपको ले चलता हूं मुंबई के दो इंजीनियरिंग मार्वल्स, जो कि मुंबई नहीं, इंडिया के ही नहीं और वर्ल्ड के बेस्ट क्लास इंजीनियरिंग ब्रिजेज और अंडर सी ब्रिजेज में आते हैं। वहां मैं घुमाने ले चलता हूं और मैं गाड़ी से नहीं उतरूंगा क्योंकि इन ब्रिजेस पे आप कार से नहीं उतर सकते और आप पैदल नहीं चल सकते, फोटोग्राफ नहीं ले सकते। तो मैंने गाड़ी के अंदर से ही जो बनाया है वो वीडियो बनाया है और आपको काफी उपयोगी रहेगा, आप एंड तक देखना। अभी पहले हम जा रहे हैं कोस्टल रोड देखने, या कोस्टल रोड भी कहते हैं इसको, और इसको संभाजी महाराज कोस्टल रोड के नाम से भी जाना जाता है। बांद्रा वेस्ट से कोस्टल रोड चालू होती है और ये साउथ मुंबई में नरीमन पॉइंट पे निकलती है। इस तरह से ये सेंट्रल मुंबई को साउथ मुंबई से जोड़ती है और ट्रैफिक कंजेशन को, जो साउथ मुंबई पहुंचने में वक्त लगता था, वो बहुत कम हो जाता है। हम यहाँ टोल नाके पे आ गए हैं, यहाँ टोल अपने आप कट जाएगा और इस ब्रिज पे जैसा कि आपको नजर आ रहा है, अरब सागर साइड में नजर आ रहा है और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं बांद्रा वेस्ट की। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस रोड पर सिर्फ कारें और बेस्ट की बसेस ही चल सकती हैं। टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और पैदल अलाउड नहीं है। तो अगर किसी को अदर देन कार जाना है तो उसका दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि ये कोस्टल रोड आगे चल के समुद्र के अंदर से जाती है और जब हम मालाबार हिल्स के साइड में नीचे से निकलती है और नरीमन पॉइंट आ जाती है। इस तरह से ये सेंट्रल मुंबई को साउथ मुंबई से कनेक्ट करती है और ये दूरी कवर करने में पहले 2 घंटे से ज़्यादा लगा करते थे, जो कि अब 40 मिनट में ये दूरी कवर हो जाती है। इस रोड का सेकेंड पार्ट बांद्रा से कांदिवली के बीच में अब कंस्ट्रक्ट होगा। सड़क का 1 किलोमीटर स्ट्रेच अरब सागर के नीचे 17 से 20 मीटर तक की गहराई पर है और ये भारत की पहली समुद्री टनल है और विदेशों में भी इस तरह की टनल बहुत कम है। ये जो आप देख रहे हैं ये पॉश एरिया वर्ली का दिखाई दे रहा है। इस पॉश एरिया में आपको आगे अल्टामाउंट रोड है जहां से एंटेलियो मकान है और दूसरे सारे उद्योगपतियों के मकान इधर व्यवस्थित हैं। आगे जाके जब ये रोड समुद्र के अंदर आ जाएगी तो ये कोस्टल रोड का 2.07 किलोमीटर का ट्विन टनल स्ट्रेच है, जो इसका आउटर सर्कल 12.19 मीटर का है और इनर डायमीटर 11 मीटर का है। टनल में अब हम एंट्री करने वाले हैं, टनल आने वाली है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि टनल कैसी है। सेंट्रल मुंबई से साउथ मुंबई जाने के लिए जो ट्रैफिक कंजेशन हो जाता था उससे बचाव के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रोड है और समय की बचत होती है और टाइम की बचत होती है और इसके जो साइड में है, किनारे पे है, अरब सागर के किनारे पे मुंबई के सबसे पॉश इलाके और सबसे महंगे इलाके यहाँ पे स्थित हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये कुंबाला हिल्स मुंबई का वन ऑफ द मोस्ट पॉश एरिया, आपको रेमंड हाउस दिख रहा है और आपको फिर वो अल्टामाउंट रोड भी नज़र आती है जो यहाँ से जाती है, जहाँ पे कई उद्योगपतियों के मकान हैं। इस प्रोजेक्ट की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 1.5
बिलियन यूएस डॉलर्स है। और ये हम कोस्टल यानी समुद्र अरब सागर के किनारे किनारे होते 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 अब ये आ जाएगा एरिया जहाँ से हम अंदर टनल के अंदर प्रवेश करते हैं और मेन टनल चालू हो जाती है। आ गए, देखो अब हम ये टनल के अंदर, यहाँ टनल के अंदर जहाँ पे ऊपर मालाबार हिल्स आ जाता है और जब बाहर हम निकलेंगे तो नरीमन पॉइंट आ जाएगा। तो ये हम समंदर के अंदर जा रहे हैं। अब यहाँ पे रोड अरब सागर के नीचे बहुत ज़्यादा गहराई पर है और इस तरह के अंडर सी टनल इंडिया की ही नहीं विश्व की बेजोड़ इंजीनियरिंग का नमूना है और ये शो करता है कि अब हिंदुस्तान भी विदेशी इंजीनियरिंग के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है और जो महानगरों के ट्रैफिक कंजेशन है उसको कम करने में हमने भी अपनी इंजीनियरिंग महारत इतनी हासिल कर ली है कि हम उस कंजेशन को, ट्रैफिक जैम्स को कम कर पाते हैं। ये चलते चलते अब हम आ जाते हैं इसके दूसरे टनल पे, एंड पे, जो मरीन ड्राइव या नरीमन पॉइंट पे आ जाती है। यहाँ पे रोड टनल एंड हो रहा है और हम साउथ मुंबई में आ चुके हैं। अब मैं यहाँ से आपको बाहर निकलते ही दिखाता हूँ कि जो साउथ मुंबई, जिसमें नरीमन पॉइंट, मालाबार हिल्स, ये इत्यादि हैं, तो वहाँ कितनी आसानी से हम पहुँच गए। ये हम अब टनल के बाहर निकल रहे हैं, मरीन ड्राइव है और ये हम बाहर आ गए टनल के। यहाँ से अब ये सारी चीज़ें, जो दूसरी रोड मैं बता रहा हूँ अटल सेतु, वो शेवरी से चालू होगी यहाँ से थोड़े दूर से ही, लेकिन पहले ये साउथ मुंबई का कुछ एरिया जो है ये फोर्ट एरिया है, जो कि आज भी सबसे ज़्यादा महंगे इलाकों में से है मुंबई के, और जहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, सारे बैंकों के बड़े बड़े ऑफिसेज हैं। आज अब चूंकि बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बन गया है, बीकेसी, काफ़ी कुछ बिजनेस वहाँ शिफ्ट हो गया है, लेकिन ये भी इंडिया के बिजनेस का सबसे जो महत्वपूर्ण हब है साउथ मुंबई है। ये आप देख रहे हैं, अभी मैं इसमें आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की भी बिल्डिंग दिखेगी। हाँ, ये तो बैंक्स वगैरह की बिल्डिंग है जो कि उनके इंटरनेशनल ऑफिसेज हैं। दलाल स्ट्रीट है ये। जब तक शेयर ट्रेडिंग ऑनलाइन नहीं थी, ऑफलाइन होती थी, तब ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र, आज भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जो आपको बीएससी की बिल्डिंग दिखाई दे रही है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, यहाँ बहुत ज़्यादा गहमा गहमी रहती थी, भीड़ भाड़ रहती थी। अब तो सारी चीज़ें खैर ऑनलाइन होती हैं, लेकिन तो भी इसका महत्व अपनी जगह पे है। ये दलाल स्ट्रीट पूरी की पूरी आप देख रहे हैं। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है और साउथ मुंबई मोस्ट प्रोमिनेंट बिजनेस सेंटर मुंबई का। अब साउथ मुंबई पहुंचने के लिए, चाहे मेन मुंबई या आउटर मुंबई से आने के लिए जो ट्रैफिक कंजेशन लगता था, वो इस रूट से, जो कोस्टल रोड है, उससे ख़त्म हो गया। एक चीज़, अब साउथ मुंबई से अगर आपको नवी मुंबई, पनवेल या पूना एक्सप्रेसवे पकड़ना है, वो चीज़ भी पहले बहुत डिफिकल्ट होती थी और बहुत ट्रैफिक कंजेशन से जाना पड़ता था, लेकिन अब अटल सेतु बनने से साउथ मुंबई के सिवरी से एंट्री करके वो रोड सीधे आपको नवी मुंबई या पनवेल तक पहुंचा देती है। वो भी एक जबरदस्त स्ट्रक्चर है। और ऐसा, तो ये हम बांद्रा वेस्ट से साउथ मुंबई आ गए और साउथ मुंबई से अब नवी मुंबई या पनवेल जाने के लिए हम आते हैं मुंबई ट्रांस हार्बर
लिंक या अटल सेतु जो चालू होता है सिवरी से, और सिवरी से ये सिवरी में आ गए हम, सिवरी से चालू होके ये जाता है नवी मुंबई तक और वापस ये रिटर्न बैक होके सिवरी आ जाता है। अरब सागर के ऊपर बने हुए इस पुल का कुल स्ट्रेच 21.8 किलोमीटर है और ये 6 लेन ग्रेड सेपरेटर एक्सप्रेसवे है। 90 फीट चौड़ा मार्ग है एक तरफ और 82 फीट दूसरी तरफ है चौड़ाई इसकी। ये ब्रिज 2018 अप्रैल में ऑपरेशनल हो गया था और 22 जनवरी 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। ये 70,000 व्हीकल्स पर डे हैंडल करने की इसकी कैपेसिटी है और इस पर मैक्सिमम स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकते हैं। ये मुंबई का दूसरा गेम चेंजर ब्रिज है या सेतु है या कह लें इंडिया का दूसरा गेम चेंजर ब्रिज है। ये ब्रिज सेवरी में चालू हुआ साउथ मुंबई से और ये आगे क्रॉस करता है जाके थाने क्रीक को नॉर्थ में और इसकी एक साइड में एलिफेंटा आइलैंड्स पड़ते हैं जहाँ पे बोट से जाया जाता है, लेकिन यहाँ से नहीं, वहाँ जाने की जगह दूसरी है और इसका टर्मिनेशन होता है चिरले नियर ना सेवा में जो नवी मुंबई का अर्बन तालुका आता है वहाँ पे। इस ब्रिज के एक तरफ पोर्ट बना हुआ है और दूसरी तरफ कई महत्वपूर्ण संस्थान मुंबई के बने हुए हैं। पोर्ट से जो जहाज जाते हैं, पानी के जहाज, समुद्री जहाज, वो कई जगह से निकासी दी गई है इनको। वहाँ पे ब्रिज को, अटल सेतु को एलिवेट कर दिया गया है। छोटे शिप जहाँ से निकलेंगे वहाँ अलग एलिवेशन है और कई जगह बड़े शिप को पास होने की जगह दी है, तो वहाँ पे ब्रिज को ज़्यादा एलिवेट कर दिया गया है जहाँ से शिप नीचे से निकल जाते हैं और समुद्री जहाज़ों का भी आवागमन होता रहता है। ये रोड जहाँ एंड होता है नवी मुंबई में, वहाँ जो नया एयरपोर्ट नवी मुंबई का बन रहा है वो पास में ही बन रहा है। इस तरह से साउथ मुंबई से चाहे तो किसी को टर्मिनल 1-2 जो वर्तमान एयरपोर्ट वहाँ जाना हो या नवी मुंबई का जो नया एयरपोर्ट जो अब करीब करीब बन के तैयार हो गया है वहाँ जाना हो, वहाँ के लिए ज़्यादा भीड़ भाड़ या कंजेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा और आसानी से वो सफ़र वहाँ पे पूरा हो जाएगा। एक और विशेषता इस रोड की, ये रोड बिल्कुल स्मूथ बनी हुई है। जब आप इस रोड पे चलते हैं तो बिल्कुल बम्प नहीं आता है, जर्क नहीं लगते हैं और पता ही नहीं चलता है कि आप स्पीड से चले जा रहे हैं। हम जब आगे आते हैं तो ये आगे और रोड को ये और ज़्यादा एलिवेट कर दिया गया है, जहाँ पे आने पे आपको बड़े समुद्री जहाज निकल सकते हैं। ये आ गया। अब ये नवी मुंबई आ जाता है। इतने बातों बातों में ही ये नवी मुंबई आ गया और यहीं पास में आगे चल के 2-3 किलोमीटर पर मुंबई एयरपोर्ट बन रहा है। अब ये नवी मुंबई से हम टर्न लेके वापस दूसरे आर्म से इसकी सेवरी आ जाएंगे और सेवरी से यहाँ पे चूंकि ये वडाला जाना है तो वहाँ आ जाएंगे। नवी मुंबई आ गया ये यहाँ से हम टर्न ले लेते हैं। ये आपको नवी मुंबई की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिख रही हैं। ये नवी मुंबई जो मुंबई से एक अलग ही रहा करता था, अब सीधे ही साउथ मुंबई या मुंबई के वेस्टर्न क्षेत्र से जुड़ गया है और यह नवी मुंबई से आगे आपको अगर यदि जाना है, पूना एक्सप्रेस वे पकड़ना है तो वो भी यहाँ से मिल जाता है। अब हम वापस उसी रोड से नवी मुंबई से ही अटल सेतु से ही वापस हम घूम जाते हैं। वापस घूम के
ये जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक की दूसरी रोड है, जिससे वापस हम नवी मुंबई से साउथ मुंबई आ रहे हैं। ये सूर्य अस्ताचल की तरफ जा रहा है, सामने प्रशस्त अरब सागर दिख रहा है, और यहाँ से चलते हुए हम शेवरी, जहाँ से चले थे, जो साउथ मुंबई का एरिया है, वहां पे हम पहुंचते हैं। ये बिल्डिंग्स अब आपको साउथ मुंबई की दिखाई देने लग गई, और यहां से मुझे वापस जाना है वडाला, क्योंकि वडाला से ही मैंने ये यात्रा प्रारंभ की थी, और वडाला से ही मैं आपको बांद्रा ले गया, और बांद्रा से जो कोस्टल रोड है वहां से लेते हुए अंडर सी ब्रिज होते हुए वापस साउथ मुंबई, साउथ मुंबई से नवी मुंबई, और नवी मुंबई से वापस साउथ मुंबई सेवरी होते हुए ये आपको वडाला आ गया। ये ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं वडाला ईस्ट की दिखाई दे रही हैं। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या मैं आपको इस तरह के वीडियो बनाता रहूं? आप पसंद करेंगे, जहां शहरों की सड़कें, बिल्डिंग्स, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग मार्वल्स मैं आपको दिखाऊं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप कमेंट लिखना, इसमें कोई नई चीज हो तो बताना, इसको शेयर करना, लाइक करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।